ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज जिस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ वो है हम अपने जीवन में क्या रंग करते हैं, यानी हम अपने भीतर क्या रंग करते हैं, अपने को क्या रंग देते हैं, क्या जीवन देते हैं। आज इसके बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक ग्लास दिखाता हूँ। देखिए, ये एक ग्लास है और ये एक कप है। कप और ग्लास। अब इस ग्लास में और इस कप में हम क्या डालना चाहते हैं। अगर इस ग्लास में मैं रोज़ कंकड़ पत्थर डालता जाऊं और इस ग्लास में मैं रोज़ तुलसी के पत्ते या गुलाब के फूल या इलायची या वो जीवन उपयोगी चीज़ें या जीवन से ओत-प्रोत चीज़ें जिससे जीवन का विस्तार होता है, तो एक दिन दोनों ये भर जाएगा। उसके बाद मुझे ये ग्लास क्या देगा और ये ग्लास क्या देगा। अब आप समझ सकते हैं कि इस ग्लास को आप अपना मन मान लें कि आपका मन जो है ये ग्लास है, ये कप की तरह है। आप इसमें रोज़ क्या देते हैं। आप जो देंगे, आपके जीवन का विस्तार, आपके जीवन का आकार वैसा ही होगा। अगर आपने अपने इस मन में वो सब कुछ डाला जो आपको चाहिए, इस संसार में आपको जीवन में चाहिए, तो एक दिन वो आकार लेगा। और आपने अगर इस मन में वो डाला जो आपको नहीं चाहिए, फिर भी आप डालते जा रहे हैं, तो फिर आपके पास वही वापस लौटेगा। इस कप की जहाँ तक बात है, इसमें भी अगर आपने तुलसी के पत्ते की जगह कुछ और डाला, जो भी डाला वो वापस लौटेगा। अब इस कप को एक दूसरे प्रतीक के रूप में आप देखें। ये कप जो है पॉजिटिव थिंकिंग का कप है और ये नेगेटिव थिंकिंग का कप है, और बीच में बिल्कुल खाली जगह है, यानी कि न्यूट्रल है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। आप ये मान लें, हमारा दिमाग जो है इसी तरह से काम करता है। हम नेगेटिव चीज़ों को रिसीव करते हैं और इस ग्लास में रखते हैं, और पॉजिटिव चीज़ों को रिसीव करते हैं, इस कप में रखते हैं। परंतु रिसीविंग में क्या होता है, एक ग्लास जो है आगे होता है और कप पीछे होता है। तो जितनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो जल्दी से जल्दी हम रिसीव कर लेते हैं, और पॉजिटिव चीज़ को रिसीव करने में बहुत धीरे 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 हम पहुंचते हैं, और तब तक नेगेटिव का ग्लास भरने लगता है। इसमें 2-4 बूंद ही आ पाता है पॉजिटिव का। तो मनुष्य का मन एक तरफ से नेगेटिव रूप से जल्दी भरता है, क्योंकि नेगेटिव बातें जल्दी रिसीव होती है। इसलिए दुनिया में आप देखेंगे आलोचना करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, जबकि प्रशंसा करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम होगी। जहाँ कंप्लेन करने वालों की संख्या आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगी, और उपाय ढूंढ करके उस उपाय के माध्यम से समाधान करने वालों की संख्या आप देखेंगे तो कम होगी। कंपेयर करने वाले लोगों की संख्या इस दुनिया में ज़्यादा होगी, और अपने को यूनिक मानने वाले, अपने को सामंजस्य और संतुलन में रखने वालों की संख्या थोड़ी कम होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये 2 कप जो हमारे मन का प्रतीक है वही है। आप देखेंगे कि आपके मन में सबसे ज़्यादा विचार किन चीज़ों को लेकर के आता है। सबसे ज़्यादा आपको भय के विचार, शंका के विचार, ईगो के विचार, जेलस के विचार, इसके साथ ही द्वंद्व और कन्फ्यूज़न, ये सब कुछ आएगा, और ये सब कुछ इस कप में भरता चला जाएगा। तो हमें करना क्या है, ये देख लिया आपने। ये पॉजिटिव कप है, ये नेगेटिव ग्लास है प्रतीक के रूप में। हालांकि दोनों ये अपने अपने धातु से बना हुआ चीज़ है, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। परंतु अगर इस
कप को मैं रोज़ बोलूं कि आई लव यू और इसको बोलूं आई हेट यू, तो इसमें वो एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं इस कप को अपने हृदय से लगा के रखूं और इसको रोज़ मैं ठोकर मारूं, तो इसमें वो एनर्जी आ जाएगी, प्रेम की एनर्जी आ जाएगी और इसमें नफ़रत की एनर्जी आ जाएगी। यानी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरतिन देखहि तैसी। तो आप ये निर्णय लें कि आपको इसको दिल से लगाना है या इसको भी दिल से लगाना है। यानी कि चैतन्य मन और सब कॉन्शियस माइंड मन, सब कॉन्शियस माइंड में भी स्वीकृति होनी चाहिए और कॉन्शियस माइंड में भी स्वीकृति होनी चाहिए, और दोनों एक होनी चाहिए, दोनों के बीच में विरोध नहीं होना चाहिए। ये जितना गैप बढ़ेगा उतना तनाव बढ़ेगा, जितना गैप ऊपर नीचे होगा उतना तनाव बढ़ेगा, जितना गैप क्रॉस करेगा ऐसे उतना तनाव होगा, उतना जीवन में बीमारी होगी, उतना आप देखेंगे कि आप समस्या का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आपको रोज़ इस तरह के 2 ग्लास लेने हैं। 2 ग्लास लेने के बाद दोनों ग्लास में आपको डालना है पानी। क्या पानी डालना है? कोई भी पानी जो पीने लायक हो, जो आप पीते हैं उसको आप डालिए। ठीक है, आपने ये पानी डाला, ये देखिए मैं पानी डाल रहा हूँ, ये पानी आपने डाला। ठीक है, ये जब पानी आपने डाला, पूरा पानी आप जितना पी सकते हैं उतना आपने डाल दिया। ठीक है, अब इसे करना क्या है, देखिए ये पानी आपने डाल लिया। अब इसे करना है कि ये जल जो है मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है, इस जल से मैं निर्मित हुआ हूँ, ये जल मेरा जीवन है, इससे मैं प्रेम करता हूँ, ये मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मेरे शरीर का हिस्सा है, ये मेरे जीवन को विस्तार देगा, ये मेरे जीवन को नई ऊर्जा देने वाला है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है। ऐसा बोल करके आप इस पानी को ऐसे पी लीजिए। अब देखिए ये सारा जीवन जो है मेरे भीतर चला गया, जो पॉजिटिव ऊर्जा इस जल में गया और पॉजिटिव ऊर्जा जो जल में था और मेरे भीतर का जो पॉजिटिव ऊर्जा इसमें समाहित हुआ, और जल की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो समाहित होकर के सम्मिश्रित होकर के ये मेरे भीतर चला गया। यानी मैं इस जल के माध्यम से अपने भीतर के भावों को मैं और सकारात्मक कर पाया। एक चीज़ आप ये देख लें, अगर आप इस कप को देखें, अब अगर आप बच्चे कप के बड़े ज़िद्दी होते हैं, मैं अपने कप में दूध पीऊँगा, मैं अपने कप में वगैरह वगैरह जो भी पीते हैं, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे कि ये कप जो है ये हमारा मन है। ठीक है, अब इसमें हम विचार डालेंगे। ओके, अब एक पानी का बोतल हम और लेंगे और हम विचार डालेंगे। क्या विचार डालेंगे वो आप ध्यान से सुने और इसको ऐसा करें। ये पानी आपने डाल दिया पूरा, ठीक है, अभी आ गया। सुबह आपको जल पीना ही है, पानी पीना ही है, ठीक है, ये आपने डाल दिया। अब क्या है कि अब आप इसको ऐसे पकड़ लें, ऐसे कर लें, ठीक है, और इसको आप देखें ऐसे, और देखते हुए अगर आप किसी भी धर्म और संप्रदाय के हैं, आप उस ईश्वर का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद बोले कि हे सृष्टि, हे ईश्वर, मैं आपकी संतान हूँ और आपने इस संसार में मुझे सुख, शांति, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा, शुभ, मंगल ऊर्जा के विस्तार के लिए भेजा है। मैं इस सृष्टि को और अधिक सुंदर, और अधिक संतुलित, और अधिक सामंजस्य, और अधिक रचनात्मक बनाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा रहूंगा और समाधान का हिस्सा रहूंगा। मैं स्वयं से, आपसे और इस संसार से प्रेम करता हूँ। आप चारों तरफ से अपना प्रेम संदेश ही मुझे दे रहे हैं। आप सूरज के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, भूमि के माध्यम से, आकाश के माध्यम से आप हमारे ऊपर प्रेम की वर्षा ही कर रहे हैं। आप हमें जीवन दे रहे हैं।
और हम इसके लिए सदा आभारी हैं, आभारी हैं, आभारी हैं। ओम शांति शांति शांति। इसको 3 बार आप ऐसे फूकेंगे और इसे आप पी जाएंगे। धीरे धीरे आप पिएंगे। चूँकि मुझे वीडियो को आगे ले जाना है, इसीलिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ और मैं वीडियो को आगे ले करके जाता हूँ। ठीक है। अब देखिए होगा क्या। आपने एक विचार शुद्धि जल के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया। अब आप पूरे पंच तत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किए और आभार व्यक्त किए। ये जो विचार की ऊर्जा है और जल की ऊर्जा है और भावना की ऊर्जा है, तीनों यहाँ मिश्रित हो गई और एक आभार, एक प्रार्थना, एक अहोभाव, ये सब कुछ इसमें मिश्रित हो गया। अब आप जब इसे पिएंगे तो ये आपके शरीर के रोम रोम में ये विस्तार ले लेगा और ऐसा आप जीवन में करेंगे तो आप शारीरिक मानसिक रूप से संतुलित होइएगा। आप शांति, एकाग्रता, इनर स्टेबिलिटी और प्रेम का विस्तार आपके जीवन में होगा। आपके सभी मित्र होंगे। आपका कोई भी कार्य वो रुकेगा नहीं। थोड़ी बहुत संघर्ष सबको करनी पड़ती है, परंतु आपका कार्य सर्वप्रथम होगा। आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाएगा। सिर्फ 5 पंच तत्व को आप ब्लेस करके पिए। ये मेरा खुद का प्रयोग किया हुआ अनुभव मैं आज आपसे साझा कर रहा हूँ। कभी मैं अपने बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि मैं कब इस प्रयोग को शुरू किया था। जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। मैं फिर इसको पॉजिटिव ढंग, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, क्रिएटिव ऊर्जा है, पर नेगेटिव ऊर्जा नहीं है। आप कहेंगे तो लोग इतना नेगेटिव क्यों हैं? मैं आपको बताऊं, लोग नेगेटिव इसलिए हैं कि उन्होंने पॉजिटिव अभ्यास को छोड़ दिया है, पॉजिटिव ऊर्जा को रिकॉल करना छोड़ दिया है। उन्होंने रचनात्मक स्किल्स को याद करना छोड़ दिया है। वो मनुष्य जन्म से ही रचनात्मक है। मनुष्य का जन्म एक बड़े रचनाकार ने किया है, एक विशाल रचनाकार ने किया है। तो जो रचनाकार से उत्पन्न होता है वो रचनाकार ही होता है। जो शिव से उत्पन्न होगा वो शिव ही होगा, वो शिव तुल्य होगा। बस उसे रिकॉल नहीं हो पाता है कि वो शिव तुल्य है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है। और रिकॉल करने के लिए ये एक माध्यम है। आप जितना अहोभाव से, जितना आप आभार से और जितना जीवन को स्वीकार करेंगे, उतना ही आप देखेंगे आपके अंदर विजडम और डिविनिटी दोनों विस्तार लेने लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही आपके भीतर है। आपका जन्म ही दिव्यता से हुआ है, विजडम से हुआ है। आपका जन्म ही एक विशाल अस्तित्व से हुआ है। तो आप उस विशाल अस्तित्व की रचना हैं, तो आप छोटा कैसे हो सकते हैं? आप बौना कैसे हो सकते हैं? जरा सोचिए। और इस तरह से इस जल को आप पिएं। भोजन करते समय, नाश्ता करते समय, जब भी हो तो मन में स्मरण करके पिएं। आपका जीवन शुभ, सार्थक, मंगल, सकारात्मक और सफल होगा। आज मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप इस अभ्यास को करें और मेरा नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे संपर्क करें बिना शुल्क के। कोई शुल्क की बात नहीं, घबराइएगा नहीं कि मैं कोई शुल्क लूँगा आपसे। मेरा नंबर है 8757122773। मैं स्वामी विवेकानंद का रोल करता हूँ। देखिए पीछे मेरी तस्वीर लगी हुई है। स्वामी जी के आशीर्वाद से मुझे बहुत जीवन में सुख और शांति प्राप्त हुई है और स्वामी जी के विचार ने मुझे एक नई दिशा दी है जीवन में, इस कार्मिक संसार में, इस
बदलते हुए संसार में जहाँ मन में स्थिरता नहीं होती है, मन में बड़ी हलचल होती है, वहाँ बड़ी शांति है। और उनके विचारों से प्रेरित होकर के मैं काम कर रहा हूँ। मैं स्वामी जी के विचार को मैं प्रसारित कर रहा हूँ। मैं उनका अभिनय करता हूँ मंच पर। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद, कभी इस पर विचार से बात करूँगा। मेरे वीडियो हैं यूट्यूब पे, तोड़ो कारा तोड़ो के नाम से, वो आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस जल को मैं पी लेता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मिलता हूँ।